नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तात- तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रवचन सार अर्थात दिव्य ध्वनि सार। तमो शरण में भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों को जो वस्तु का स्वरूप बतलाया है, वह वस्तु का स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप को प्रकाशित करने वाला यह प्रवचन सारजी ग्रंथ है। इस प्रवचन सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय अभी तक हमने दो अधिकारों के माध्यम से किया है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें पहला अधिकार हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के माध्यम से किया। वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार चार अधिकारों में विभाजित था, जिसमें सबसे पहले अधिकार का नाम था शुद्धोपयोग। ग्रंथ के कहने का अभिप्राय और ग्रंथ की पूर्णता का अभिप्राय क्या है? एकमात्र शुद्धोपयोग ही है। क्यों है? क्योंकि वह शुद्धोपयोग ही है जो इस जीव को इस संसार के दुखों से निकालकर और मोक्ष रूपी परम सुख में प्राप्त उपस्थित कराता है। वो जो शुद्धोपयोग है, वो शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होता है, उसका फल क्या है? तो कहते हैं शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान का स्वरूप समझाते समय उस पहले महाअधिकार के अंतर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत दूसरा अधिकार आया, जिसका नाम था ज्ञान अधिकार। उस ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान का स्वरूप बतलाया। तो क्या मात्र केवल ज्ञान ही प्रकट होता है कि अनंत सुख भी प्रकट होता है? तो सुख अधिकार समझाया। समझिए बात। पहला अधिकार क्या हुआ? शुद्धोपयोग अधिकार। दूसरा अधिकार हुआ ज्ञान अधिकार। तीसरा अधिकार हुआ सुख अधिकार। और अंत में सिखाया बतलाया गया शुभ परिणाम अधिकार। शुभ परिणाम अधिकार जो बंध का कारण है। शुद्धोपयोग और शुभ दोनों में भिन्नता है, भेद है। शुभ का क्या स्वरूप है, उसका क्या फल है, वह सब ज्ञान आचार्य देव ने हमको कराया। 92 नंबर की गाथा तक उस पहले महाअधिकार का समापन करने के पश्चात दूसरे अधिकार की चर्चा प्रारंभ हुई 93 नंबर की गाथा से। वो जो दूसरा अधिकार है जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर ही रहे हैं, उसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार भी कहते हैं। पहले अधिकार को सम्यक ज्ञान का अधिकार भी कहते हैं और दूसरे अधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार ऐसा नाम भी कहते हैं। आचार्य जयसेन देव ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार ऐसा नाम दिया है। यह जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, यह भी तीन अधिकारों में विभाजित है। तीन अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार।
और द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की जो चर्चा है वो हम कर ही रहे हैं। 93 नंबर की गाथा से 126 नंबर की गाथा तक ये भाव चलने वाला है। ठीक, अभी कौन सी गाथा चल रही है हमारी? 103। 103 गाथा चल रही है आपकी, और ये ठीक है, इसमें तात्पर्यवृत्ति की 113 चल 103 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। ठीक है ना? 126 नंबर की गाथा तक क्या समझाना है? ज्ञेय सामान्य समझाना है ना? द्रव्य सामान्य स्वरूप समझाना है। द्रव्य का सामान्य स्वभाव स्वरूप कैसा है वह समझाना है। 103 नंबर की गाथा पे हम चल रहे हैं। यहाँ द्रव्य का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव ने सबसे पहले द्रव्य समझाया, किसे कहना? गुणात्मक और पर्यायात्मक वह एक द्रव्य है। वह द्रव्य कैसा है? कि वह द्रव्य महासत्ता और अवांतर सत्ता से उपस्थित अर्थात अवस्थित है। महासत्ता और अवांतर सत्ता वाला वह द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्त है। और उत्पाद व ध्रुव युक्त होता हुआ वह द्रव्य कैसा है? कि जो उत्पत्ति है वो वह नहीं है, जो वह है वह ध्रुव नहीं है। और फिर कहा कि उत्पत्ति व ध्रुव में लक्षण भेद होने पर भी ये तीनों ही पदार्थ अर्थात द्रव्य ही है। द्रव्य के कोई तीन प्रकार के द्रव्य या तीन प्रकार के भेद नहीं है। अभेद भाव से उपस्थित वह एक द्रव्य ही उत्पाद व ध्रुव्यात्मक त्रिलक्षणा है। और उत्पाद व ध्रुव्यात्मक होता हुआ त्रिलक्षणा वह द्रव्य कैसा है? कि एक ही समय में उत्पत्ति व और ध्रुवता को लक्षित प्राप्त होता है। अर्थात उत्पाद का काल, वय का काल और ध्रुवता का काल, ऐसे तीन काल से विभाजित वह द्रव्य होता नहीं है। वह द्रव्य कैसा है? कि उत्पाद व ध्रुव युक्त एक ही समय में। ऐसा होने पर भी द्रव्य में उत्पत्ति होती है, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य में वह होता है, द्रव्य का वह नहीं होता। और द्रव्य में ध्रुवता बनी रहती है, वो ध्रुव द्रव्य का वास्तविक स्वभाव स्वरूप प्रकाशित करती है। अब वह उत्पत्ति व और ध्रुवता कैसे है? तो उसको पर्यायों की अपेक्षा से समझाते हैं कि द्रव्य में उत्पत्ति व और ध्रुवता पर्याय है, वह द्रव्यता नहीं है। द्रव्य तो इन तीनों की एकता का नाम है। ऐसा 103 नंबर की गाथा से स्पष्ट करके आचार्य देव हमसे कहते हैं। 269 279 नंबर की गाथा है, 279 279 नंबर की, 279 नंबर का पेज है, सॉरी, है ना? 279 279 नंबर का पेज, 103 नंबर की गाथा, 103 नंबर की गाथा है। वह कहते हैं, अब द्रव्य के उत्पाद, द्रव्य के वय और द्रव्य के ध्रुव्य को, समझ में बात? द्रव्य में उत्पाद है, द्रव्य में वय है और द्रव्य में ध्रुवता है। अंतर समझ में आ रही है ना बात, है ना? और द्रव्य को उत्पाद व ध्रुव्यात्मक ऐसा भी कहते हैं, और द्रव्य को ध्रुव, मात्र ध्रुव ऐसा भी कहते हैं। आती ना बात समझ में? अब तक तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने अच्छे से स्पष्टीकरण इसका समझा है और किया है। ठीक, यहाँ कहते हैं, अब द्रव्य के उत्पाद, द्रव्य के वय और द्रव्य के ध्रुव्य को अनेक द्रव्य पर्यायों के द्वारा विचार करते हैं, अर्थात अनेक द्रव्य पर्यायों के माध्यम से समझाते हैं। अनेक द्रव्य पर्याय कैसे होती है? कि दो प्रकार से द्रव्य पर्याय को समझाएंगे यहाँ पर। एक असमान जाति द्रव्य पर्याय से समझाएंगे, एक समान जाति द्रव्य पर्याय से समझाएंगे, और एक द्रव्य पर्याय से समझेंगे। तीन प्रकार की द्रव्य पर्याय, तीन प्रकार की द्रव्य पर्याय ध्यान से समझना। कौन कौन सी? समान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय दो पुद्गलों में होने वाली पर्याय को, दो पुद्गल परमाणुओं के मिलने से होने वाली अवस्था को, दो से अधिक पुद्गल परमाणु के मिलने वाली अवस्था को समान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाली अवस्था को, जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाली इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय आदि पर्यायों को, इसे समान जाति द्रव्य, असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। और एक द्रव्य की पर्याय को, एक द्रव्य की अनंत गुणात्मक पर्याय को ऐसा द्रव्य पर्याय या गुण पर्याय, है ना, द्रव्य पर्याय ऐसा भी कहते हैं। किसी एक गुण की पर्याय को प्रकाशित प्रदर्शित करना हो तो उसे गुण पर्याय भी कहते हैं। और अनंत गुणों के समूह एक द्रव्य की पर्याय को कहना हो तो उसे द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। और सुनो, किसी एक जगह आचार्य देव
गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय को एक ही है ऐसा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुण का गुणी से अभेद होता है, गुण का गुणी से भेद नहीं होता। तो जो गुण पर्याय है ना, वो द्रव्य पर्याय ही है। बोले कैसे? क्योंकि गुण द्रव्य से कभी भिन्न होता ही नहीं है। पकड़ में मत, कोई एक गुण छटक के परिणमित करे ऐसा तो होता नहीं है। गुण तो अपने द्रव्य भाव से अभेद ही होता है। इसलिए गुण पर्याय कहो या द्रव्य पर्याय कहो, एक ही बात है। पकड़ में मत। लेकिन समान जाति और असमान जाति, इन दोनों में अंतर है। जीव और जीव मिलकर कोई पर्याय प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए जीव में समान जाति द्रव्य पर्याय होती नहीं है। जीव में कौन सी पर्याय होगी? या तो द्रव्य पर्याय होगी, या तो गुण पर्याय होगी, या असमान जाति द्रव्य पर्याय होगी। है ना, जीव जीव के संयोग से जो पर्याय होगी। जब जीव द्रव्य में कोई संयोग नहीं होगा, किसी का संयोग नहीं होगा, तो क्या कहलाएगी? या तो द्रव्य पर्याय कहलाएगी, या तो गुण पर्याय कहलाएगी। है ना। और पुद्गल के साथ क्या होगा? पुद्गल पुद्गल के साथ मिलकर जो पर्याय बनाएगा उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे, समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे। ठीक। और जीव और पुद्गल मिलकर जो पर्याय बनाएंगे उसे असमान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे। ठीक। चलो, इतना समझ में आ गया ना। अब ये गाथा वो इजी है, 103, 104, 105 नंबर की गाथा है। ये चीजें आपके ध्यान में रहेंगी, इतना मैप आपके ध्यान में रहेगा, तो फटाफट आपको ये गाथाओं का मर्म, उनका भाव समझ में आ जाएगा। देखो, आचार्य कहते हैं 103 नंबर की गाथा में, पाडु भवदि अणनौ, पज्जाओ वयदि अणनौ, दवस्य तंपि दवम, नेव पट पट पणठम न उपपणनम। पर्याय उत्पन्न द्रव्य में अन्य और वह होती अन्य, फिर भी द्रव्य विनष्ट न होता और नहीं होता उत्पन्न। जो उत्पन्न होती है पर्याय वो अन्य है, जो विनष्ट होती है वो अन्य है, जो ध्रुवता को धारण करती है सो अन्य है। तो भी द्रव्य में ना उत्पन्न होता है, ना द्रव्य विनष्ट होता है ना। द्रव्य तो द्रव्य भाव से ही रहता है। इस भाव को आचार्य अमृत चंद्र देव ने समझाया। वो टीका हमने पढ़ी थी। अब आचार्य जयसेन देव की टीका को समझते हैं। 103 नंबर की गाथा पे आचार्य जयसेन देव जब टीका करते हैं, तो यहाँ वह तात्पर्यवर्ती टीका 113 नंबर की गाथा हो जाती है। ठीक है ना। 103 नंबर में आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी अपनी कक्षा में। अब यहाँ आचार्य जयसेन देव क्या कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य कुंद देव के कहने का तात्पर्य क्या है, वे हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस भाव को आचार्य जयसेन देव अपने शब्दों में कहते हैं। 281 नंबर के पेज पर वे कहते हैं, अब द्रव्य तथा पर्याय द्वारा उत्पाद व द्रव्य दिखलाते हैं। क्या करते हैं? अब द्रव्य तथा पर्याय द्वारा, द्रव्य के द्वारा और द्रव्य के परिणमन के द्वारा, उस द्रव्य में होने वाली पर्यायों के माध्यम से हम उत्पाद व और ध्रुवता आपको दिखलाते हैं। एक समय में होती है, एक साथ होती है, तीन लक्षणा होती है। उत्पाद द्रव्य वह नहीं है, वह ध्रुव्य नहीं है, ऐसा भी बतलाना है। उत्पाद व ध्रुव्य एक समय में होते हैं, ऐसा भी बतलाना है। और उत्पाद व ध्रुव्य त्रिलक्षणा, अलग अलग लक्षण है, ऐसा भी बतलाना है। वो एक द्रव्य ही है, ऐसा भी बतलाना है। तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। वो कहते हैं, पादुर्भूत होती है। पादुर्भूत मतलब होता है उत्पन्न होना या प्रकट होना। पादुर्भाव, प्रकट होना, है ना। पादुर्भूत होती है अर्थात उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है या प्रकट होती है। दूसरी, कोई अपूर्व अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों की स्थानभूत शाश्वत है। वो कहते हैं कि कोई पर्याय प्रकट होती है। कौन सी पर्याय की बात कर रहे हो जो आप प्रकट होती है? केवल अनंत सुख की पर्याय प्रकट होती है। दूसरी, कोई अपूर्व अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों की स्थानभूत शाश्वत है। ये जो अनंत अनंत सुख की पर्याय प्रकट होगी, अनंत गुणों की, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसी आदि गुणों की जो पर्याय प्रकट होगी, ये कहाँ प्रकट होगी? जीव में प्रकट होगी ना। अन्य जगह तो कहीं प्रकट नहीं होगी ना, जीव की ही कहलाएंगी ना। तो इन पर्यायों के प्रकट होने का जो स्थान है वो कौन है? केवल ज्ञान के प्रकट होने का स्थान कौन है? ज्ञान है या जीव है? अनंत दर्शन के प्रकट होने का स्थान कौन है? दर्शन है या जीव है? ऐसा कह रहे हैं। तो बोले जीव कहो या ज्ञान कहो, दर्शन कहो या ज्ञान, जीव कहो, एक ही बात है। गुण कोई गुणी से भेद थोड़ी होता है। ज्ञान कोई जीव से भिन्न थोड़ी पाया जाएगा।
जब भी पाया जाएगा, जहां भी पाया जाएगा, जीव में ही पाया जाएगा, क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, द्रव्यों ने आश्रय देता है रहने के लिए। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में। तो उन्होंने क्या कहा, कोई अपूर्व अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों की स्थानभूत शाश्वत है। शाश्वत है, वह कौन है जो शाश्वत है? परमात्म स्वरूप की प्राप्ति रूप स्वभाव द्रव्य पर्याय है, सो शाश्वत है। पकड़ में बात? क्या कहा? कौन सी पर्याय? परमात्म स्वरूप की प्राप्ति रूप, जो अपने परमात्म स्वरूप का को प्राप्त कराने वाली है, प्राप्त कराने वाली अर्थात प्रकट करने वाली है, ऐसी स्वभाव द्रव्य पर्याय, द्रव्य की जो स्वाभाविक परिणमन अवस्था है, द्रव्य की जो स्वाभाविक परिणमन अवस्था है। आप किस द्रव्य की बात कर रहे हो? कि सभी द्रव्यों की स्वाभाविक परिणमन अवस्था होती है, जैसे जीव द्रव्य की अनंत दर्शन ज्ञान सुख आदि पर्याय स्वाभाविक अवस्था है। पकड़ में ही बात? सभी द्रव्यों का परिणमन, सभी द्रव्यों की पर्याय कैसी है? कि सभी द्रव्य की पर्याय अपनी अपनी स्वाभाविक है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब, परिणति माने पर्याय, अपने अपने में होती है ना? अनुकूल कहूं, ये मेरे पुण्य का उदय है। प्रतिकूल कहूं, अरे भैया ये तो मेरे पाप का उदय है। यह झूठी मन की वृत्ति है? कोई क्या होता है? तुम पुद्गल के परिणमन को अपना उदय कहते हो, पुद्गल के ही परिणमन को अपना उदय कहते हो, एक को पाप कहते हो, एक को पुण्य कहते हो। सभी द्रव्यों की स्वाभाविक द्रव्य पर्याय अपनी अपनी अपने में ही होती है, जैसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि की पर्याय सिद्ध भगवान के आधार से, उस परमात्म तत्व के आधार से, आत्म तत्व के आधार से प्रकट होती है, शाश्वत है। पर्याय वह होती है या विनष्ट होती है? पर्याय स्वभाव, पर्याय का स्वभाव कैसा है? पर्याय स्वभाव और पर्याय याद है ना? उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, ये पर्याय स्वभाव है। और ज्ञान की पर्याय का उत्पाद वय, दर्शन की पर्याय का उत्पाद है। पकड़ में बात? वो पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय, मिथ्यात्व की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, ये पर्याय। और स्वभाव है उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, पर्याय स्वभाव। तो वो क्या कहते हैं? पर्याय वय होती है या विनष्ट होती है, पर्याय का स्वभाव है। कैसी पर्याय विनष्ट होती है? कि वर्तमान की पर्याय भूतकाल, वर्तमान की पर्याय ही विनष्ट होती है ना, एक समय की। और उत्पत्ति भी वर्तमान पर्याय में होती है, अर्थात वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय को तो उत्पत्ति ऐसा कहते हैं, और पूर्व पर्याय का उसमें अभाव है, पिछली पर्याय का इसमें अभाव है, इसको विनष्ट ऐसा कहते हैं। तो विनष्ट होती है, कैसी पर्याय विनष्ट होती है? कि उत्तर अन्य, पूर्वोक्त यानी कि पिछली मोक्ष पर्याय से भिन्न, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि रूप मोक्ष पर्याय की उपादान कारणभूत पर्याय विनष्ट होती है। प्रश्न, वह पर्याय किसकी है? उत्तर, परमात्म द्रव्य की वह पर्याय है। फिर पढ़ता हूं, देखो क्या कहते हैं। उत्तर, अन्य अन्य पर्याय विनष्ट होती है ना, पिछली पिछली पर्याय विनष्ट होती है और अगली अगली पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय से भिन्न, पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय से भिन्न। तो मोक्ष पर्याय से भिन्न कौन सी पर्याय कहते हैं? संसार पर्याय को कहेंगे। जो मोक्ष की पर्याय से भिन्न है वो संसार पर्याय है, सीधी सी बात है ना। भिन्न, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि रूप मोक्ष पर्याय की उपादान कारणभूत। क्या है उपादान कारणभूत? याद है किसी को? मोक्ष पर्याय की उपादान कारणभूत पर्याय किसको कहा था? परमात्मा, शुद्धात्म स्वरूप, कारण नहीं नहीं परमात्मा। नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। ध्रुव याद स्वभाव। करो। ध्रुव स्वभाव। मैं सुनो, मैं बताता हूँ, तुम भूल गए कोई बात नहीं, याद कर लेना। 100 नंबर की गाथा फिर पढ़ो, 101 नंबर की गाथा फिर पढ़ो। वहां क्या कहा था? वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति का उपादान कारण पूर्व पर्याय की वैता को कहा था। कहा था नहीं कहा था? कि पूर्व पर्याय का वय होना ही वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति का उपादान कारण है। ऐसा समझाया था नहीं समझाया था? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वर्तमान में मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई, इसका उपादान कारण कौन है? बोले पूर्व में संसार अवस्था की पर्याय जो वह हुई, वो इस अवस्था की पर्याय का उत्पाद होने का कारण है। याद आ गई बात? प्रवचन सार की शैली चल रही है, समय सार जी नहीं चल रहा यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ वस्तु स्वरूप की बात चल रही है, या उस अपेक्षा से ही बात को समझना, ग्रहण करना और आगे बढ़ना। देखो क्या कहते हैं, पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय से भिन्न। पूर्वोक्त यानी कि ऊपर जैसी हमने कही है ना, दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि वाली जो भाव को प्रकट करने वाली पर्याय है, उस पर्याय से भिन्न।
उस मोक्ष पर्याय से भिन्न। कौन सी पर्याय होती है? वो संसार पर्याय होती है। संसार पर्याय भिन्न होती है, मोक्ष पर्याय भिन्न होती है। उस मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति का उपादान कारण कौन है? कि संसार पर्याय का अभाव होना ही मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति का उपादान कारण है। किस अपेक्षा से? पर्याय अपेक्षा से, उत्पाद वय की अपेक्षा से। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। स्वभाव का आश्रय लेगा उससे प्रकट होगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन जब हम पर्याय स्वभाव की बात करेंगे, बोले उत्पत्ति का कारण कौन? बोले वय। और वय होने का उपादान कारण कौन? बोले उत्पत्ति। माने उत्पत्ति के बिना वय नहीं होगा और वय के बिना उत्पत्ति नहीं होगी। मिथ्यात्व के अभाव के बिना सम्यक्त नहीं होगा और सम्यक्त के सद्भाव के बिना मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। ऐसे ही मोक्ष पर्याय की प्रकटता संसार पर्याय के अभाव के बिना नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। कोई कहे कि मिथ्यात्व और सम्यक्त दोनों साथ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो क्या कहा? पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय से भिन्न निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि रूप मोक्ष पर्याय जो है, उस मोक्ष पर्याय की उपादान कारणभूत क्या है? पर्याय विनष्ट होती है। अर्थात संसार की पर्याय विनष्ट होती है तो मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ध्यान से हाँ, समझे, एकदम बोलो बता। हाँ जैसे पीछे कहा था ना भैया कि मोक्ष मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय और मोक्ष हाँ, पर्याय का उत्पाद, तो उत्पाद, उसी तरीके हाँ। से। हाँ, वो समझा रहे हैं, है ना। तो याद रखना, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं करना। यहाँ तो एक दूसरे से लिंक करोगे तो अर्थ निकलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वही वही अर्थ करोगे ना, वही जो तुम्हें याद है, कारण परमात्मा शुद्ध आदि आदि, वो अर्थ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्ययात्मक भाव से समझा रहे हैं, और इतनी बार समझाएंगे कि टंकोत्कीर्ण हो जाए, अंकित हो जाए तुम्हारे चित्त पटल पर। क्या समझे? ऐसा समझाएंगे। ठीक। उत्पाद भैया, का। हाँ, ये बोलिए। जो अनंतपुर क्षणवर्ती पर्याय हाँ है जी। ना, उसका अभाव है। ठीक है, नए हाँ जी। पर्याय की उत्पत्ति है। तो हाँ जी, ठीक है। अभाव कारण को कैसे कहा उपादान कारण? अरे देखो यार, देखो ये हमने आपको उस वक्त भी समझाया था, ठीक है ना। तीन उपादान कारक होते हैं, तीन उपादान कारक। क्या होते हैं? तीन उपादान कारक। जो अंतिम अल्टीमेट उपादान कारक है, वो तो है तत्समय की योग्यता। हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी, ठीक, हाँ। वो तत्समय की योग्यता अल्टीमेट उपादान कारक है। वो तत्समय की योग्यता उपादान कारक कहाँ समझाते हैं? वो समय सार दृष्टि का विषय वहां समझाएंगे, जहाँ स्वतंत्रता समझाएंगे। फिर दूसरी बात, कि तत्समय की योग्यता यानी यानी कि पर्याय अपने उपादान से उत्पन्न होती है ना। कि यहाँ अपने उपादान से उत्पन्न होती है, तो फिर तो केवल ज्ञान पुद्गल को भी हो जाएगा। उसमें क्या आपत्ति है? पर्याय है, अपनी मर्जी से उत्पन्न हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। तो फिर बोले कैसे होगा? बोले स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। जो वस्तु है, उस वस्तु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का वो आश्रय ले, उसके आश्रय से प्रकट होती है। तो दूसरा उपादान कारक हो गया हमारा त्रिकाली भगवान आत्मा। इसके आश्रय से ही प्रकट होगी, अन्य किसी के आश्रय से प्रकट नहीं होगी। दो बातें समझ में आ गई, है ना। मिथ्यात की पर्याय पर के आश्रय से ही प्रकट होगी, अन्य के आश्रय से प्रकट नहीं होगी। राग द्वेष की पर्याय परोन्मुख होने पर ही प्रकट होगी, स्वन्मुख होने पर प्रकट नहीं होगी। सिद्धों में कभी राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो सकते, तो समय की योग्यता है, ऐसा नहीं। अछेरा नहीं है ये। अछेरा समझते हो ना? हो गया बस, क्यों हो गया, किस लिए हो गया? कभी हो जाए, हो कभी ना गया। हो, हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया वो तीर्थंकरों के भी रोग हो गया। अछेरा है, अछेरा, ऐसा अछेरा नहीं है ये कि पंचम काल में गधे के सर पे सींग उगाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। क्या? स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होगी, अन्य के आश्रय से राग द्वेष की पर्याय अथवा मिथ्यात्व की पर्याय प्रकट होती है, और स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन की या मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। तो दूसरा उपादान कारक हो गया अपना आत्म तत्व। और तीसरा उपादान कारक कौन है? अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय। माने पूर्व पर्याय की विनष्टता और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति। इसमें इस उत्पाद वय में जो पुरुषार्थ की कंटिन्यूटी है। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय फिर याद कर लो सभी लोग अच्छे से। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों का यहाँ पर कोई प्रसंग है ही नहीं, उसकी कोई यहाँ चर्चा हो ही नहीं रही है, ना वह बात आचार्य देव आपको यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय पुरुषार्थ की द्योतक है, पुरुषार्थ की सूचना देने वाली है, वो पुरुषार्थ का स्वरूप समझाने वाली है। किसको कहते हैं अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय? सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है।
तो 5 लब्धियों की जो तारतम्यता है, उस तारतम्यता को अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों के माध्यम से समझाते हैं। जब हम कहेंगे कि शुद्धोपयोग शुभोपयोग पूर्वक ही होगा, अशुभोपयोग पूर्वक नहीं होगा, तो वहां हम समझा रहे हैं अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों का पुरुषार्थ। समझ में ही बात? एक दिन तुम सुबह सोकर उठे और तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं। हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। भोजन करते करते केवल ज्ञान हो गया। तुम्हें तो लगता ही है गाड़ी चलाते चलाते सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, प्रवचन सुनते सुनते तुम्हें छठा सातवां गुण स्थान हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है, सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है, मिथ्या पुरुषार्थ पूर्वक नहीं होता है। ऐसा अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय क्या है? ये भी उपादान, पुरुषार्थ उपादान कारक, स्वभाव उपादान कारक और तत्समय की योग्यता उपादान कारक, ये 3 उपादान कारक हो गए। अब इनको कर दो साइड। हम कह रहे हैं वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति का कारक। कौन सी पर्याय की उत्पत्ति का कारक? ना मिथ्यात्व की, ना सम्यक्त्व की, ना संसार की, ना मोक्ष की। ये तो हमने उदाहरण लिया है। क्या उदाहरण लिया है? कि मोक्ष की पर्याय की उत्पत्ति संसार के व्ययात्मक भाव से होती है, तो उदाहरण है। हमें उदाहरण नहीं समझाना, हमें तो वस्तु का स्वरूप समझाना है। छहों द्रव्यों में वर्तमान पर्याय की जो उत्पत्ति हुई वो पूर्व पर्याय के व्ययात्मक भाव से ही होती है। ऐसा जो पर्याय स्वभाव है, उस पर्याय स्वभाव को उपादान कारक कहते हैं। किसका? पर्याय की उत्पत्ति और वय का, यानी उत्पत्ति का उपादान कारक वय और वय का उपादान कारक उत्पत्ति। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ये बात समझ में आई सभी की? नहीं समझ में आई? अच्छे से समझना। सरोज आंटी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं हाँ कहना चाह जी रहा हूँ बढ़िया। आपको? हाँ हाँ। हाँ हाँ, यहाँ समझ क्या गए। समझा रहे हैं? यहाँ मोक्ष और सम्यक दर्शन नहीं समझाना, यहाँ तो हमें वस्तु में परिणमन स्वभाव समझाना है। प्रत्येक वस्तु में होने वाला जो उत्पाद वय है, उस उत्पाद वय का कोई उपादान कारक है या नहीं है? बोले हाँ है। बोले कौन? बोले वर्तमान की उत्पत्ति का उपादान कारक पूर्व पर्याय की वयता है, और पूर्व पर्याय की वयता का उपादान कारक वर्तमान का की पर्याय की उत्पत्ति है। उत्पत्ति बिना का विनाश और विनाश बिना की उत्पत्ति, ऐसा होता नहीं है। वस्तु में स्वभाव कैसा है? उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय स्वरूपात्मक, वह एक वस्तु है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? और वह उत्पाद वय का आधार वो ध्रुवात्मक वस्तु है। ध्रुव उसका आधार है, जो उत्पाद वय के कारक को संभाल के रखता है, जिसकी धुरी पर ये उत्पाद वय होते हैं। और ये कौन है? ये तीनों ही एक वस्तु है, 3 वस्तु नहीं है। जैसे क्या? जैसे बोले जैसे मोक्ष की पर्याय होगी, बोले हाँ। तो संसार के अभाव के बिना हो जाएगी? बोले नहीं होगी। ऐसे ही वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति पूर्व पर्याय के वैभाव के बिना होती नहीं है। यह उसकी उपादान कारक योग्यता है। अब यहाँ पे वाला उपादान कारक मत लगाओ। कौन सा उपादान कारक? वो 3 उपादान कारक जो बतलाए। कौन कौन से? कौन कौन से? त्रिकालीय उपादान, तत्समय की योग्यता और अनंतर पुरुष क्षणवर्ती पर्याय। हाँ, अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय ये पुरुषार्थ की सूचना देती हैं। समझे बात? त्रिकालीय उपादान कारक ये स्वभाव की सूचना देती है, और तत्समय की योग्यता ये उस पर्याय की स्वतंत्रता और उसकी योग्यता की सूचना देती है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? अंतर समझ में आता है? एक स्वभाव है, एक पुरुषार्थ है, और एक स्वतंत्रता है, और तीनों के पीछे का कारण है, लॉजिक है ना? कि किसी भी पर्याय की उत्पत्ति का कारक में स्वतंत्रता क्यों समझानी है? क्योंकि हमें मिथ्यात्व का कारक सम्यक्त्व और सम्यक्त्व का कारक मिथ्यात्व ऐसा नहीं समझाना है। यहाँ जो कहा है, यहाँ तो उत्पाद और वय के कारक को समझाना था, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के कारक को नहीं समझाना था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये तो उदाहरण हमें लेना पड़ा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के कारकों का, कि मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त्व का कारक और सम्यक्त्व का सद्भाव मिथ्यात्व का कारक, अभाव का कारक। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? हमें तो उत्पाद वय का कारक समझाना है, सम्यक मिथ्यात्व के कारक को नहीं समझाना, है ना? ऐसा। और फिर बिल्कुल घटित होता है ना, मिथ्यात्व के अभाव के बिना सम्यक प्रकट नहीं होगा। तो मिथ्यात्व उपादान कारक है सम्यक का? बोले हाँ। तो बोले मिथ्यात्व उपादान कारक कैसे है? बोले मिथ्यात्व का अभाव उपादान कारक है, मिथ्यात्व उपादान कारक नहीं है। क्या समझे? अंतर समझ में नहीं आया? क्या संसार उपादान कारक है मोक्ष का? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले संसार का अभाव उपादान कारक है, संसार उपादान कारक नहीं है।
अंतर समझ में आई बात नहीं समझ में? हमने अभाव को उपादान कारक कहा है, सद्भाव को उपादान कारक नहीं कहा है। बोले अंधकार का अभाव वो प्रकाश के होने का उपादान कारक है, अंधकार प्रकाश का उपादान कारक नहीं है। तुम समझ ही नहीं रहे, अभाव खो जाता है, खा जाते हो बीच में से, क्यों? हमने कब कहा कि मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त होता है? हम कहते हैं मिथ्यात्व के अभाव के कारण सम्यक्त होता है। तुम अभाव को याद रखो ना, और तुम सिद्ध कर दो। चारों योग से कहाँ गलत है? एक भी गलत नहीं निकलेगा। न दृष्टि के विषय के आधार से गलत निकलेगा, न अनंतरपूर्ण क्षणवर्ती पर्याय के आधार से गलत निकलेगा, न स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय के आधार से गलत निकलेगा, और ना तत्समय की योग्यता उपादान कारक से गलत निकलेगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है। हमने अभाव को सद्भाव का कारक कहा है। किसके अभाव का? मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त का सद्भाव, संसार का अभाव मोक्ष का सद्भाव। समझ में बात नहीं समझी? दुख का अभाव क्या है? जड़ता है, जड़ता नहीं है। क्या समझे? मिथ्या दुख तो गया और सुख आया नहीं, तो जड़ हो जाएगा। क्या समझे? पकड़ में है बात नहीं पकड़ में? मिथ्या तो जाएगा तो सुख नियम से आएगा। बोले क्यों? बोले चैतन्य का लक्षण है, चैतन्य का लक्षण है, जड़ थोड़ी हो जाएगा। क्या कहा है ना? दुख का अभाव हो गया और सुख आया नहीं, तो क्या हो गया? अब वीतरागता, वीतरागता नहीं होगी, जड़ता हो गई। पकड़ में आती है बात नहीं पकड़ में आती है? अब समझो ध्यान से, है ना? ऐसे ही यहाँ उन्होंने उदाहरण समझाया। उदाहरण के तौर पे उन्होंने क्या कहा? जैसे पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय से भिन्न निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि रूप मोक्ष पर्याय की उपादान कारणभूत पर्याय विनष्ट होती है। अर्थात संसार की पर्याय विनष्ट होती है तो मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। वह पर्याय किसकी है? वह पर्याय किसकी है? कौन सी? वो जो विनष्ट हुई वह भी, और वह जो प्रकट हुई वह भी। वो पर्याय किसकी है? परमात्म द्रव्य की वह पर्याय है। उस आत्म द्रव्य की वह पर्याय है जिसकी हमने विनष्टता की बात की और जिसमें हमने उत्पत्ति की बात की। माने द्रव्य बिना की पर्याय होती नहीं है। तो जो पर्याय जिस द्रव्य के आधार से हो वो पर्याय क्या कहलाती है? द्रव्य पर्याय कहलाती है। पकड़ में ही बात? जो पर्याय जिस द्रव्य के आधार से हो वो क्या कहलाती है? वो द्रव्य पर्याय कहलाती है। संयोग से प्रकट हो तो समान जाति असमान जाति कहलाती है, और बिना संयोग के उत्पन्न हो तो मात्र द्रव्य पर्याय कहलाती है। आगे बात समझ में नहीं आ रही? ठीक। वह परमात्मा द्रव्य भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से क्या है कि द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश तो हुआ, परंतु द्रव्य का ना उत्पत्ति हुई और द्रव्य में ना विनाश हुआ, वह तो बस वह ही रहा। ऐसा उस द्रव्य का, उस वस्तु का स्वरूप है। अथवा संसारी जीव की अपेक्षा से, अगर हम संसारी जीव की अपेक्षा से इसी बात को समझे तो देवादि रूप विभाव द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती हैं। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को यहाँ पर विभाव द्रव्य पर्याय कहा, और असमान जाति द्रव्य पर्याय को जो विभाव द्रव्य पर्याय कह रहे हैं वो नर नारक आदि जो चार गति रूप पर्याय हैं उसकी बात चल रही है। ठीक, देखो ध्यान से समझना। मूल गाथा के कर्ता आचार्य कुंद कुंद देव नियमसार जी में भी है और इस प्रवचनसार जी में भी है ना? और पर्याय का स्वरूप अभी यहां जितना समझाया और भी आगे कहेंगे, ठीक है ना? लेकिन आचार्य कुंद देव ने नियम सार जी में स्वापराप्रेक्ष पर्याय ऐसा एक शब्द दिया है ना, और यहां पर्याय का स्वरूप समझाते हुए स्वापराप्रेक्ष पर्याय ऐसा शब्द नहीं दिया। तो वहां स्वापराप्रेक्ष पर्याय कुछ अलग है, अनोखी है, ऐसा नहीं समझना। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना? व्यंजन पर्याय को या असमान जाति द्रव्य पर्याय को स्वापराप्रेक्ष पर्याय कहते हैं। और एक बात सुनो, अगर मैं उसका अर्थ करूं ना, मतलब मैं उसका अर्थ करूं आगम के अनुसार, अपनी बुद्धि से नहीं, तो स्वापराप्रेक्ष पर्याय का अर्थ असमान जाति द्रव्य पर्याय मात्र होता है, व्यंजन पर्याय होता ही नहीं है। क्योंकि व्यंजन पर्याय कई प्रकार की होती है। क्या कहा? फिर बोलूं? व्यंजन पर्याय किस किस को कहते हैं? ये व्यंजन पर्याय मिली जुली पर्याय को कहते हैं। गुणों की मिली जुली पर्याय को भी कहते हैं, दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को भी कहते हैं, असमान जाति द्रव्य की पर्याय को भी कहते हैं, समान जाति द्रव्य की पर्याय को भी कहते हैं। समझ नहीं बात? लेकिन स्वापराप्रेक्ष पर्याय तो एकमात्र असमान जाति द्रव्य पर्याय को कहते हैं।
कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? असमान जाति द्रव्य पर्याय को क्या कहेंगे? स्वापरापेक्ष पर्याय। क्योंकि वहां पे दो द्रव्य हैं, स्व और पर। आती है बात समझ में? पुद्गल स्कंद से होने वाली जो पर्याय है उसको स्वापरापेक्ष पर्याय नहीं कहते। तो कौन सी पर्याय सिद्ध होती है स्वापरापेक्ष पर्याय? चार गति की पर्याय को, जिसको नर नारक आदि पर्याय हम कहते हैं, मात्र और मात्र उसका नाम स्वापरापेक्ष पर्याय है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और गजब की बात यह है कि हम संस्कृत में उसकी टीका है, उसका हिंदी रूपांतरण है, वो पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ क्या करते हैं कि नहीं, वो मुझे तो उसका अर्थ गलत लगता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मुझे तो ये अर्थ गलत लगता है। कौन सा अर्थ गलत लगता है मुझे? कौन सा अर्थ गलत लगता है? कि जो असमान जाति। आचार्य मुझे ये बतला रहे हैं कि मैं कौन हूं, जिन आचार्यों के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं कौन हूं, जिन आचार्यों की परंपरा से मैं समझ पाया हूं कि मैं चैतन्य हूं, मैं उन्हीं आचार्य से क्या कह रहा हूं कि मुझे तो आपकी बात गलत लग रही है और मुझे तो इसका अर्थ ऐसा लगता है। मैं कौन हूं? कुछ बात समझ में या नहीं समझ में? मेरा ज्ञान क्या है ना? ध्यान से समझ में देखो क्या कहते हैं। अथवा संसारी जीव की अपेक्षा से, है ना, देवादि रूप विभाव द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती हैं और मनुष्य आदि पर्याय विनाश होती हैं। अर्थात कोई भी जीव चार गति में जब होगा, या तो देव होगा, या तो मनुष्य होगा, या तो त्रियंश होगा, या तो नरक होगा, नारकी होगा। वो देव भी है और मनुष्य भी है, ऐसा तो नहीं होता। तो मनुष्य पर्याय के अभाव रूप ही वो देव आदि अन्य पर्याय रूप होता है, अथवा देवादि पर्याय के अभाव रूप ही वह मनुष्य आदि अन्य पर्याय रूप होता है ना? ऐसा ही होता है ना? उस समय ही जीव द्रव्य निश्चय से ना तो उत्पन्न होता है और ना ही विनष्ट होता है। ये ध्रुवता है। अर्थात पर्याय की उत्पत्ति और विनाश होता है और द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। ये द्रव्य की ध्रुवता है। और पुद्गल द्रव्य की द्विअणुक त्रिअणुक आदि रूप स्कंद रूप स्वजाति विभाव द्रव्य पर्यायों का विनाश तथा उत्पाद होने पर भी निश्चय से ना तो द्रव्य उत्पन्न होता है और ना ही द्रव्य का नाश होता है। इससे यह सिद्ध है कि जिस कारण उत्पाद व द्रव्य रूप से द्रव्य पर्यायों का विनाश और उत्पाद होने पर भी द्रव्य का विनाश नहीं होता है, उस कारण द्रव्य पर्याय भी द्रव्य का लक्षण होती है। ऐसा यह अभिप्राय है। जो जिसके आधार से प्रकट हो वह उसका ही लक्षण है। पर्याय द्रव्य के आधार से प्रकट होती है, इसलिए पर्याय द्रव्य का लक्षण है, ऐसा भी सिद्ध होता है। और पर्याय लक्षण वाला वह द्रव्य में उत्पाद वह होने पर भी द्रव्य का उत्पाद वह नहीं होता है, ऐसा भी सिद्ध होता है। दोनों बातें समझे ना? किस अपेक्षा से? वो छद्मस की बात समझ में आए कि देखो नारक आदि पर्याय का अभाव होता है, बोले हाँ होता है। और देवादि पर्याय का प्रादुर्भाव प्रकट होती है, बोले हाँ होती है। लेकिन आत्मा तो वही होता है। संसार अवस्था का अभाव होता है, बोले हाँ होता है। मोक्ष अवस्था की प्रकटता होती है, बोले हाँ होती है। मत शुद्ध ज्ञान का अभाव होता है, केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव यानी कि वह प्रकट होता है। लेकिन जीव का तो अभाव होता नहीं। वही जीव होता है जो मत शुद्ध ज्ञान वाला था, और यही जीव है जो अब केवल ज्ञान वाला हो गया। क्या सिद्ध हुआ? कि पर्याय द्रव्य का लक्षण है, अर्थात द्रव्य से भिन्न नहीं होंगी। पर्याय में उत्पाद व्यय होगा और द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होगा। ऐसा 103 नंबर की गाथा के भाव से आचार्य देव ने हमारे को समझाया। अब आगे कहते हैं 104 नंबर की गाथा। अब द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव्य एक द्रव्य पर्याय के द्वारा विचार करते हैं। वहां तो कैसे विचार किया था पिछली गाथा में, 103 नंबर की गाथा में दो द्रव्यों के आधार से होने वाली द्रव्य पर्याय के आधार से विचार किया। अब एक ही द्रव्य में होने वाली पर्याय के आधार से भी इस बात को देख लेते हैं। पकड़ में बात? हमने उत्पत्ति और विनाश किसके अपेक्षा से? संसार का अभाव और मोक्ष की उत्पत्ति, नर नारक आदि पर्याय का अभाव, स्वर्ग आदि पर्याय की उत्पत्ति, ऐसे समझा था। अब हम एक ही द्रव्य में होने वाले उत्पाद व्यय के आधार से भी इसको समझ लेते हैं कि उत्पत्ति और विनाश होगा और द्रव्य का उत्पाद और विनाश नहीं होगा। द्रव्य अपने लक्षण को भी नहीं छोड़ेगा, उस रूप परिणमता भी रहेगा और उत्पत्ति विनाश को प्राप्त भी नहीं होगा, ऐसा। अब द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव्य एक द्रव्य पर्याय के द्वारा विचार करते हैं। हमने एक ही द्रव्य में होने वाले उत्पाद व्यय के आधार से इसको समझते हैं। क्या कहते हैं? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सरल है।
एकदम। अब मुझे तो बिल्कुल एकदम क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, फिर भी कहीं कोई ऐसी बात हो आपको ना समझ में आए तो मुझसे कहना, मैं भी कोशिश करूंगा उसको सरल करने की। तो भी कोई बात मेरे से चूक जाए तो आप मुझे ध्यान दिलाना, भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक। ये ध्यान से समझना, 104 नंबर की गाथा बहुत अच्छी गाथा है। इसमें द्रव्य के परिणमन स्वभाव को समझाएंगे। वो परिणमन द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य परिणामी है या अपरिणामी है? बोले अपरिणामी द्रव्य का परिणाम स्वभाव है, और परिणामी द्रव्य का अपरिणाम स्वभाव है, अर्थात वे द्रव्य का स्वभाव ही है। परिणमता हुआ नहीं परिणमता, और नहीं परिणमता हुआ परिणमता, वो द्रव्य का स्वभाव है। परिणमदि स्वयं दवम गुणदो या गुणंतरम सद विसिद्धम तम हा गुण पज्जाया भणिया पूर्ण दव्वमेवत्ति। गुण से स्वयं गुणांतर परिणमता है सत अविशिष्ट पदार्थ। अब ये यहाँ पे जो गुणांतर है उसका अर्थ समझ लो। गुण से गुणांतर होने के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है एक गुण का दूसरे गुण रूप हो जाना, इसको कहते हैं गुण से गुणांतर। यहाँ 104 नंबर की गाथा में कान खोल के सुन लो, बी अलर्ट, सावधान। क्या? 104 नंबर की गाथा में गुण से गुणांतर का अर्थ है एक ही गुण में होने वाला पर्यायात्मक परिणमन। क्या कहा? फिर बोलो। जैसे ज्ञान नामक गुण की ज्ञान नामक पर्याय का निरंतर उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय होना। ज्ञान का वय ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का वय ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का वय ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का वय ज्ञान का उत्पाद। इसको क्या कहते हैं? गुण में गुणांतर। गुण का गुणांतर यानी कि किसी भी गुण की अपनी पर्याय रूप से प्रकटता, किसी भी गुण का जो परिणमन है, एक गुण का जो परिणमन है, उसको कहा है यहाँ पे गुण से गुणांतर। अर्थ समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? दो अर्थ। पिछले क्या कहा था? पीछे वाली गाथाओं में गुण से गुणांतर किसको कहा था? जैसे ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं होता तो गुण से गुणांतर नहीं होता। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता। ज्ञान की पर्याय अन्य पर्याय रूप नहीं होती है तो पर्यायांतर नहीं होता। लेकिन एक ही गुण में एक ही द्रव्य में निरंतर जो परिणमन होता है, उस परिणमन का नाम भी द्रव्यांतर या गुणांतर ऐसा कहते हैं। मैंने द्रव्य के परिणमन को द्रव्यांतर, गुण के परिणमन को गुणांतर ऐसा कहते हैं। तो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान रूप परिणमित होता रहता है, ये ज्ञान का ज्ञानांतर गुणांतर परिणमन है। और ज्ञान अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, ऐसा गुणांतर द्रव्य में या गुणों में होता नहीं है। कौन सा अंतर होता है, कौन सा नहीं होता? अपने रूप परिणमित होते रहना, यह वाला गुणांतर तो होता है, और अन्य गुण रूप हो जाना ऐसा गुणांतर नहीं होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक। तो देखो क्या कहते हैं। गुण से स्वयं गुणांतर परिणमता है सत अविशिष्ट पदार्थ, इसीलिए गुण पर्याय सब ही की संज्ञा होती द्रव्य। क्या कहा? इसलिए गुण पर्याय सभी को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह द्रव्य अविशिष्ट अर्थात अभिन्न भाव से द्रव्य गुण पर्याय रूप ही रहता हुआ परिणमित होता है। अर्थात उसमें द्रव्य भिन्न हो गया, गुण भिन्न हो गया और पर्याय भिन्न हो गई, ऐसा नहीं होता है। द्रव्य गुण पर्याय एक भाव रूप ही रहते हैं, अविशिष्ट कोई विशेषता भिन्नता नहीं होती है। और इसीलिए गुण पर्याय सभी की सभी क्या कहती हैं? सभी की सभी द्रव्य कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं, अर्थ कहलाती हैं। यहाँ कह रहे द्रव्य कहलाती हैं। पिछली गाथाओं में क्या कहा था? अर्थ कहते हैं, अर्थ को पदार्थ कहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? उसको द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं समझ में आ रही है? द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, अर्थ कहो, कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। समझे या नहीं समझे? नौ वस्तु पदार्थ, कहो। पदार्थ नौ होते हैं और तत्व 7 होते हैं, है ना? और समय सार में नौ, नौ तत्व का है या नौ पदार्थ का है? 9 तत्वों में छुपी हुई ज्ञान ज्योति, ऐसा कहा नहीं कहा? तो तत्व और पदार्थों में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है ना? कहीं उसे पदार्थ कह देते हैं, कहीं उसे तत्व भी कहते हैं, है ना? समझाने की अपेक्षा से अंतर भी करते हैं, वैसा कोई विशेष अंतर होता नहीं है, ऐसा भी समझना चाहिए। देखो क्या कहते हैं। सत्ता
अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से, सत्तापेक्षा से। सत्ता माने द्रव्य गुण पर्याय में 3 सत्य थे, उत्पाद व ध्रुव सत्य, उत्पाद सत्य, वय सत्य, ध्रुव सत्य। ये 3 सत्य हैं या एक सत्य है? एक ही सत एक है। सत्य है। हाँ, एक सत्य त्रिलक्षणा, एक सत्य त्रिलक्षणा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना? जैसे सत्तापेक्षा से अवशिष्ट रूप से, इसमें मतलब जिसमें कोई विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है माने भिन्नता नहीं है, एकता है, ठीक है ना? सत्ता अपेक्षा से अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही, अर्थात द्रव्य ही, वह द्रव्य ही है जो गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है, अर्थात जिसमें परिणमन होता है, जिसके गुणों का परिणमन होता है, वह द्रव्य ही है जिसमें निरंतर परिणमन होता है। पकड़ में ही बात। गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है, अर्थात जिसके, गुण से गुणांतर रूप समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताना चाह रहे कहते हैं? रहो, अभी बताया ना। अभी इसलिए इसलिए तो कहा था ना सावधान, सावधान जब कहा था सावधान, तब क्या कहा था? तब सावधान थे या नहीं थे? सावधान होने का मतलब सीधे खड़ा होना नहीं, सावधान होने का मतलब उपयोग को सावधान करना है। कि भैया हम तो सीधे खड़े हो गए थे, आपने कहा था सावधान है। देखो, गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है, मतलब द्रव्य के गुणों का परिणमन होता है, ठीक है ना? द्रव्य में परिणमन होता है या द्रव्य के गुणों का परिणमन होता है। देखो ज्ञान है ना, ज्ञान वो कभी परिणमन के बिना नहीं रहेगा। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि ये कभी परिणमन के बिना नहीं रहेंगे, पर्याय के बिना नहीं रहेंगे। यह गुणों की बात हो रही है, यहाँ शक्तियों की बात नहीं हो रही है, धर्म रूप शक्ति की बात नहीं है। पकड़ में बात, है ना? गुणांतर का मतलब सभी गुण, सारे ही गुण जो हाँ, है। सभी गुणों में परिणमन होगा, बस इतना समझ लेना, ठीक? अभी मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पता लगा तुम लोग कंफ्यूज हो गए। 3 प्रकार की शक्तियां बताई थी ना, गुण रूप, धर्म रूप, है ना, उत्पत्ति आदि रूप, भाव रूप, है ना? तो वो यहाँ पे गुणों की बात, जिन गुणों की पर्याय होती है उनकी बात चल रही है, बस बात खत्म। जिन जिन शक्तियों की पर्याय नहीं होती उनकी बात यहाँ नहीं है। सामान्य गुणों की या जो गुण परिणमन भाव वाले हैं उनकी बात चल रही है। वो कहते हैं द्रव्य है। द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में गुण गुणी का भेद होता है या नहीं होता है? कि कथनचित होता है, कथनचित नहीं होता है, ठीक है ना? द्रव्य अभेद भाव रूप है, परंतु अनंत गुणात्मक है। अभेदता के कारण द्रव्य में गुण गुणी का भेद नहीं है, और अनंत गुणात्मक की अपेक्षा से गुण गुणी का भेद भी है। समझाने की अपेक्षा से हम उसमें भेद करते हैं, अन्यथा वस्तु तो है, एक रूप ही है, एक द्रव्य ही है। वो जो द्रव्य है वह द्रव्य स्वयं ही, अर्थात वह द्रव्य ही है जिसका परिणमन होता है। किसका परिणमन होता है? द्रव्य का होता है या गुणों का होता है? बोले गुणों का कहो चाहे द्रव्य का कहो, एक ही बात है। पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा? द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है, ऐसा लिखा ना नेहा दीदी? द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है, ये लिखा है ना? क्या अर्थ निकाला इसका हमने? हमने क्या अर्थ निकाला इसका? गुणों का परिणमन कहो या द्रव्य का परिणमन कहो, एक ही बात है, क्योंकि द्रव्य में गुण गुणी भेद होते नहीं है। गुणों का परिणमन ही द्रव्य का परिणमन है, अथवा द्रव्य का परिणमन ही गुणों का परिणमन है। यानी यहाँ पे द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय को एक कर दिया। हेडिंग क्या थी? हम एक द्रव्य में होने वाले परिणमन की बात कर रहे हैं, हम 2 द्रव्यों के निमित्त से होने वाले परिणमन की बात नहीं कर रहे हैं। यही है ना हेडिंग? एक द्रव्य की बात कर रहे हैं, चाहे तुम काल द्रव्य की बात कर लो, चाहे तुम धर्म अधर्म आकाश की बात कर लो, चाहे जीव या पुद्गल की बात करो। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो जीव के द्रव्य के स्वभाव स्वरूप को समझाना है, इसलिए हम यहाँ जीव की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। परंतु यह तो सभी द्रव्यों की बात है। कोई भी जो द्रव्य है वो कैसा है? उस द्रव्य में होने वाले जो गुणों का परिणमन है वो उस द्रव्य का ही परिणमन है। द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। लाइन का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो पूछना, ठीक? क्या कहते हैं? अर्थात द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। एक गुण पर्याय में से मन से, जैसे मति श्रुत ज्ञान रूप वाला द्रव्य ही अवधि मन पर्याय ज्ञान रूप परिणमित होगा, अथवा मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान गुण वाला द्रव्य ही, पर्याय वाला द्रव्य ही केवल ज्ञान रूप पर्याय रूप परिणमित होगा। ऐसा पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में?
समझ में आ रहा ना? यहाँ पे क्या अर्थ है? गुण पर्यायों में से अन्य गुण पर्याय रूप। अन्य गुण पर्याय रूप माने अन्य गुणों की पर्याय रूप नहीं, एक गुण की पर्याय जो वर्तमान में है और उसी गुण की पर्याय जो आगे होगी। उत्तर 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 उत्तर, आगे 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 आगे। वो द्रव्य ही है जो अपनी पर्याय को प्राप्त होगा। एक पर्याय को छोड़ेगा, अन्य पर्याय को ग्रहण करेगा, एक पर्याय को छोड़ेगा, अन्य पर्याय को ग्रहण करेगा। बोले किसने किया ये? बोले वो द्रव्य में ही हो रहा है। वो द्रव्य के गुणों का जो परिणमन है वो मात्र गुणों का परिणमन नहीं, वो द्रव्य का ही परिणमन है। अंतर समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? और कौन से द्रव्य की बात चल रही है? एक द्रव्य की बात चल रही है। एक द्रव्य में होने वाला जो परिणमन है, जिस परिणमन में परद्रव्य की कोई अपेक्षा, कोई सापेक्षता नहीं है। समझ में ही ना? एक द्रव्य तो क्या कहते हैं? अर्थात द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है और उसकी सत्ता गुण पर्यायों की सत्ता के साथ अविशिष्ट अभिन्न एक ही रहती है। अर्थात द्रव्य की सत्ता का भेद नहीं होता, उत्पाद वय होता हुआ वह द्रव्य ही अपनी सत्ता के साथ कैसा है? उत्पाद वय परिणमन भाव को परिणमित होता है। पकड़ में बात? तस्मात पुनः, और उससे गुण पर्याय द्रव्य ही कही गई है, इसीलिए उन पर्यायों को पर्याय ना कहकर द्रव्य है ऐसा ही कह दिया गया है। माने आप उन पर्यायों को पर्याय कहो, गुण पर्याय कहो, द्रव्य पर्याय कहो या द्रव्य कहो, एक ही बात है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ज्ञान ही आत्मा है। तो कौन सा ज्ञान आत्मा है? ज्ञान गुण आत्मा है या ज्ञान पर्याय आत्मा है? कि पर्याय कहो, गुण कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है। पकड़ में ही बात? कोई कहे कि नहीं नहीं भैया ज्ञान गुण तो आत्मा है, ज्ञान पर्याय आत्मा नहीं है, तो उसका समाधान आचार्य देव क्या देते हैं कि तुम ज्ञान पर्याय कहो, ज्ञान गुण कहो, ज्ञान द्रव्य कहो, वह तो एक द्रव्य ही है। आदि को समझ में नहीं समझ आती है? ये तो तुम्हारी प्रकट ज्ञान पर्याय है, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष, सत्तापेक्ष। जो तुम्हारी अपनी ज्ञान पर्याय है, क्या है ये? किसकी है? कौन है ये? तुम ही हो, मैं ही हूं। आदि भाषा में क्या बढ़िया बात कह रहे हैं आचार्य देव, आपको क्या समझा रहे हैं? उससे गुण पर्याय द्रव्य की ही कही गई है, द्रव्य की ही, अर्थात ये द्रव्य ही है, ये पर्याय द्रव्य की है, अर्थात ये पर्याय द्रव्य है, ऐसा ही कहा गया है। अब क्या कहते हैं देखो आचार्य देव, 282 नंबर के पेज पर टीका करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय है। गुण पर्याय द्रव्य पर्याय क्यों है? क्योंकि गुण का गुणी से भेद नहीं होता। जैसे हमने कहा ज्ञान की पर्याय, तो वो खाली एक ज्ञान की पर्याय नहीं है, वो आत्मा की पर्याय है। दर्शन की पर्याय, वो दर्शन की पर्याय नहीं है, वो आत्मा की पर्याय है, जीव की पर्याय। पकड़ में ही बात? सुख की पर्याय, तो सुख नाम के गुण की पर्याय नहीं है, वो द्रव्य की, जीव की पर्याय है। अनुभूति की पर्याय किसकी है? दर्शन ज्ञान चारित्र। बोलो भैया कि भैया वो अनुभूति की पर्याय ज्ञान की पर्याय, अरे वो द्रव्य की, जीव की ही है। आई बात समझ में? आती बात समझ में? है ना? सम्यक दर्शन की पर्याय किसकी है? श्रद्धा गुण की है ना? बोले जीव की ही है। आ गई बात समझ में? केवल ज्ञान किसका? ज्ञान गुण का, वो जीव का ही है। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में? हम ज्ञान गुण का भी कहते हैं, ऐसा भी करते हैं, पर वो तो भेद की बात है। यहाँ क्या कहते हैं? गुण पर्याय, गुणों की जो पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय? कि जिस द्रव्य का जो गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो मेरे गुण है, मेरे गुणों की जो पर्याय है वो मेरी ही पर्याय है। क्या कहा? गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय है, वे द्रव्य पर्याय ही कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि गुण गुणी का भेद होता नहीं, क्योंकि गुण पर्याय को एक द्रव्यत्व है, अर्थात गुण द्रव्य के आधार से रहने के कारण वे द्रव्य ही हैं। तो द्रव्य के आधार से आधार आदि संबंध है ना दोनों के बीच में, अर्थात गुणों का समूह वह एक द्रव्य ही है, इसलिए गुण पर्याय को एक द्रव्यत्व, एक द्रव्यपना है। गुणों को एक द्रव्यपना है, तो गुणों के परिणमन को भी क्या हो जाएगा? एक द्रव्यपना हो जाएगा। समझ में आया बात? है ना? आगे क्या कहते हैं? अर्थात गुण पर्याय एक द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं। एकदम सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल लग रहा है?
तो बताओ थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूं? नहीं, चलो वैसे तो इजी है, मैं इससे सरल क्या करूंगा? आचार्यों से ज्यादा सरल हम नहीं कर सकते, कठिन कर सकते हम। क्या कठिन करते हैं? उदाहरण दे देकर तुम उदाहरणों में चले जाते हो, सिद्धांत भूल जाते हो, ये कठिन है। सरल तो क्या है कि वहां उपयोग चैतन्य की ओर ही ढुले, ये है सरल। देखो क्या कहते हैं, उनका, किनका, उनका किनका, हम जिन गुण पर्यायों की बात कर रहे हैं उनका। एक द्रव्यत्व यानी कि एक द्रव्यपना आम्र फल की भांति है। अब ये उदाहरण दिया उन्होंने, उनका एक द्रव्यपना कैसा है? जैसे आम का फल, आम के फल की पर्यायों का स्वरूप समझाएंगे और वो आम ही है ऐसा समझाएंगे। ऐसा ही यहाँ आम की जगह अपने चैतन्य को रखना, आम को भूल जाना। ठीक, वैसे भी सर्दियों का मौसम है, अभी आना नहीं है ना। कि भैया हम कोल्ड स्टोर वाला आम ले आएंगे। अरे भैया, रसना इंद्रिय का विषय नहीं, चैतन्य इंद्रिय का, चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद का विषय, वह समझना। कहते आम्र फल की भांति, जैसे आम्र का फल है, तो आम फल देखा तुमने? बोले हाँ देखा है। तो अब उसकी पर्यायों को उस आम से अभिन्न करके बतलाएंगे उदाहरण में। ऐसे ही तुम अपने चैतन्य की पर्यायों को अपने चैतन्य से अभिन्न ऐसा जानना। और यही ये गाथा है जो एक बात समझाएगी कि अशुद्ध रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य अशुद्ध है, शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य शुद्ध है, शुभ रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य शुभ है। याद है? शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य ही शुद्ध है। याद है ना? ये बात समझेंगे आचार्य देव यहाँ पर। ठीक, तो अभी तो हुआ समय, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अक्षयणम, नमो लोस, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अक्षयणम, नमो लोस, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अक्षयणम, नमो लोस।